बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वो कहाँ की फैक्ट्री थी? हुगली की फैक्ट्री थी। पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, हुगली की फैक्ट्री थी। अब सूची एक को दूसरे सम्मिलित करें। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1464 ईस्वी में 1664 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था? 1664 ईस्वी में किया गया था। अब कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेजी गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया? अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर्जन चाइल्ड को। अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर्जन चाइल्ड को। अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कॉलवर्ट को। फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलवर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि क्यों असफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने ना अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली आंदोलन के स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों का फौज जो था ना काफ़ी शक्तिशाली था। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक को अच्छा पांडिचेरी फ्रेंच की पांडिचेरी। सूची दो को अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। पांडिचेरी फ्रेंच से संबंधित है। गोवा पुर्तगाल की कंपनी थी। और ट्रेन के बाद डच कंपनी थी। और ट्रेन के बाद डेनिश डेन के और मद्रास के डच थे। मद्रास में डच कंपनी का। एरना और नगदा किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? एरना और नगदा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल। एरना और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? मालवा संस्कृति के। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी नवपाषाण काल से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरानी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका जो है ना गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल किस क्षेत्र में विकास हुआ था? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन के पहाड़ी पर। भीमबेटका की जो गुफा जो है अब्दुल्लागंज के रायसेन की पहाड़ी पर। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। कृषि का जो है ना पुराना साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवादा टोली जो है एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में। नवादा टोली मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? आहार संस्कृति कहते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहते हैं। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ था? बगौर एवं आदमगढ़ से। मतलब पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त हुआ था? बगौर एवं आदमगढ़ से। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में किसका संचालन कार्यकाल है? तो संस्कृति का। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में किसका संकलन कारक है? संस्कृत का। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका जो है ना पुराने चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा सबसे पहले का अनाज था ना जो गेहूं था। हड्डियों के निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हुआ था। हड्डियों से जो न गहने का निर्माण होता था मध्य पाषाण काल के संदर्भ में। कहाँ से प्राप्त हुआ था? महदाहा से। महदाहा से मतलब हड्डियों का जो आभूषण होता है वो महदाहा से, मध्य पाषाण काल के में महदाहा से प्राप्त हुआ था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग त्रियोगनी विभाजन किया गया था। थॉमसन ने किया था। मतलब कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लोह युग त्रियोगनी विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन में प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ से। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से पुराना अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। गैर मृत भांड पात्र OCP काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे माना जा सकता है? मतलब 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व को OCP काल माना जाता है। नवपाषाण युग के समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा का। नवपाषाण जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद तांबा का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। प्रकाश दमायाबाद एवं ईमान गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जोरवे संस्कृति के। प्रकाश दमायाबाद एवं इमाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? जोरवे संस्कृति के। तारमेशम काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। तारमेशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय के सर्वाधिक कंकाल मिला है? लेखिया से। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय के सर्वाधिक कंकाल मिला है? लेखिया से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था? मानव के कंकाल से कुत्ते के कंकाल भी मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस एक स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या कह रहा है कि जोरवा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें कूट का प्रयोग, सूची 1 को कूट का सही उत्तर देना है। तो जोरवा संस्कृति भी है ना। जोरवा संस्कृति 1 के 3 हो जाएगा। महाराष्ट्र। जोरवा संस्कृति कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। जोरवा संस्कृति महाराष्ट्र की है। और मालवा संस्कृति कहाँ की है? मालवा संस्कृति है पश्चिम मध्य प्रदेश के। मालवा संस्कृति जो है पश्चिम मध्य प्रदेश के। आहार संस्कृति जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। आहार संस्कृति है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। और प्रभास संस्कृति जो है गुजरात की है। प्रभास संस्कृति जो है गुजरात की संस्कृति है। पूर्व भारत का प्रमुख नवपाषाणिक काल स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ था? चिरांद से। पूर्व भारत का प्रमुख नवपाषाणिक काल स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ था? चिरांद। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल। मतलब उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन जो किया था HD शकलिया ने। नवादा टोली का उत्खनन किया था HD शकलिया ने। निम्नलिखित में से किसको चलकोथलिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग के। चलकोथलिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोथलिक युग कहा जाता है।
एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल मिले थे, दमदमा से मिले थे। मध्य प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़। मतलब मध्य प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिले, वह स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु सभ्यता संबंधित है किसी अधैतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? अधैतिहासिक युग से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलिखित लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र? हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार का। हड़प्पा क्षेत्र का जो है संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा के लोगों ने नगरों में घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? मतलब हड़प्पा के लोग ने ना घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति की अपनाई थी। हड़प्पा के लोगों ने घरों को विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति को अपनाया था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में नहीं हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों को टेराकोटा कलाकृति को निरूपित नहीं हुआ था? तो ये था गाय। हाँ, ये था गाय। निम्नलिखित पशुओं किस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर टेराकोटा कलाकृति के निरूपित नहीं हुआ था? तो गाय का था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोगों को माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? लोथल। तो मतलब पैमाने की खोज मतलब नाप और तौल की खोज, सिंधु घाटी लोगों को नाप और तौल से परिचय थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में से यह पता चल गया था कि सिंधु घाटी के लोग नाप और तौल से परिचित थे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। मतलब वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही शुरू किया गया था। हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी का दांत को जो पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कथन ए को कथन दू से मिलाना है। कथन ए और कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का नगर अब विलुप्त हो गया है, और कारण में कह रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। इसमें कह रहा है कि देखो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर तो विलुप्त हो गया है, बात तो सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था, ये भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं करते। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए को सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो जोलावीरा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अफवाह तंत्र का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अफवाह तंत्र का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अफवाह तंत्र का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? B.A. स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन है? B.A. स्मिथ है। ये 56 एवं 59 BPSC प्री 2015 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? B.A. स्मिथ। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो नगर संस्कृति का। भारत के निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो नगर संस्कृति का काल। अच्छा सॉरी, गलत है ना। भारत के निम्नलिखित को आने का सही कालानुक्रम को सजाना है, मतलब सही क्रम में सजाना है कि मतलब हाँ, आने का सही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले यहाँ कौन आया था? तो
पहले नगर संस्कृति का आया था, तब लोहे का हल आया था, तब आहत मुद्रा और चांदी का सिक्का आया था, तब सोने का सिक्का आया था। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह राज्य है गुजरात। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सिंधु घाटी सभ्यता का शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है शहर योजना प्रणाली से है। सूची 1 को प्राचीन स्थल में, सूची 2 को पुरातात्विक की खोज के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग सही उत्तर चुनिया है। लोथल भाषा को चुनना है। लोथल जो है ना, दो में सूचियों को सूची 2 से पूछना है कि मतलब लोथल। लोथल कहाँ में स्थित है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जूते हुए खेत के लिए। लोथल जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। एक के बी है ना, तो लोथल जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा हाँ, लोथल जो है गोदीबारा, लोथल गोदीबारा कालीबंगा जो है जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जूते हुए खेत के लिए। धोलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। धोलावीरा का है तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। वनमाली जो है पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्राकृतिक है। वनमाली जो है पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की एक प्राकृतिक है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धोलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धोलावीरा से। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थित है? बनवाली स्थित है। घग्गर और उसकी नदियों के घाटी में स्थित है बनमाली। युग में सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था लोथल से। युग में सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था लोथल से। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, बिल्कुल सही है। लोथल S.R. राव ने किया था और सुरकोटा को J.P. जोशी सुमिलित नहीं है। बाकी धोलावीरा B.K. थापर ने किया था। धोलावीरा को B.K. थापर ने, ये सही नहीं है। बाकी सुरकोटा C.P. जोशी ने किया था, सही है। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला का नाम से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। लेखन कला की मतलब लिखने की कला की प्रणाली विकसित करना सबसे पहले प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता जो थी, वो लेखन कला प्रसिद्ध किया था। सिंधु में किसे सुमिलित नहीं है? तो देखो, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, गुजरात में है, रोपर पंजाब में है। किस सिंधु स्थल से बेलनकार मुहर प्राप्त हुआ था? बांडा से किस सिंधु स्थल से बेलनकार मुहर प्राप्त हुआ था? बांडा से। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल जो है ना हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल कहाँ का बंदरगाह है? हड़प्पा का है। निम्नलिखित सभ्यता को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम समान है। उत्तर मतलब एज़टेक, माया और मुइस्का इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। उत्तर से दक्षिण क्रम है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। सूची 1 को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है और चयन करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और चयन करना है। तो 1 के हो जाएगा 3 हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। दमायाबाद बी के हो जाएगा 4 महाराष्ट्र। दमायाबाद महाराष्ट्र में है।
सी है कालीबंगा। ओ कालीबंगा राजस्थान में है ना। सी के एक कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ओ सॉरी वहाँ गलत बोल दिए थे, गुजरात बोल दिए। कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है और रोपर पंजाब में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला है। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो भारत के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। पंजाब में तो रोपर स्थित है। गुजरात में पंजाब में रोपर स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति के। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ का पूजा करते थे? पशुपति के। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो सड़क की ओर खुलता है लोथल। सड़क की ओर खुलता है लोथल, बाकी दरवाजा पीछे की ओर खुलते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपर की। हड़प्पा संस्कृति के निम्न में से स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है हड़प्पा। चनहुद्रो मोहनजोदड़ो चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो। तो देखो सिंध में अवस्थित है हड़प्पा, सिंध में अवस्थित है। बाकी चनहुद्रो मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में है। नीचे देखो कुटो का सही उत्तर देना है। कुटो का सही उत्तर देना है। हड़प्पा निम्न में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो देखो सिंध में कौन सी अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुद्रो जो सिंध में अवस्थित है। सिंध में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुद्रो कौन सी में अवस्थित है? सिंध में। निम्न में से कौन सा स्थल नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है रखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश किया गया था। चनहुद्रो का उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैक ने। चनहुद्रो का उत्खनन का निर्देश J.H. मैक ने दिया था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला था? तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुआ था, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। बाकी दुर्ग मिला था, धन्य नगर मिला था, नालियों और कुएं मिला था, सब मिला था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य कारण जो है ना खुदाई हुआ था तब मिला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? नगरों की पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया? 1901 में रखलदास बनर्जी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। निम्न में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिन हिलर ने माना था। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को अपना उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिन हिलर ने माना था। सर मार्टिन हिलर ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रारंभिक थे सर्जन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर्जन मार्शल ने। भृंगपट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुआ था बनवाली से। भृंगपट्टिका का उत्कीर्णन में सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुआ था बनवाली से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काराकीय प्रमुख लैंगिक सभ्यता एवं उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्च शक्ति नहीं था। उस काल में भारत के
कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, भारत के सबसे पहले तो वस्त्र भारत में ही बनने कपास की खेती प्रारंभ हुई थी, तो बनाए जाते होंगे। और प्रमुख लिखित सभ्यता उसमें धार्मिक प्रवृत्ति उपासित तथा वर्चस्व स्थल नहीं था। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पे है? अच्छा, नदी के नाम बताना है ना। हड़प्पा, अच्छा एक भी है ना, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के तट पे। हस्तिनापुर हस्तिनापुर महाभारत वाला हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे है। नागा अर्जुन कोड्डा जो है कृष्णा नदी के तट पर, नागा अर्जुन कोड्डा कृष्णा नदी के तट पर। और पैठन गोदावरी नदी के तट पर, पैठन गोदावरी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता के विशाल कठोर अनाज संग्रहालय का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के विशाल कठोर अनाज का संग्रहालय का स्थल जो मिला है मोहनजोदड़ो से। मानव समाज विलक्षण है, मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है सांस्कृतिक पर। मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह अपनी संस्कृति पर आश्रित रहता है। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ है? लोहा का। हड़प्पा स्थलों में अभी तक लोहा धातु का प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? लोथल से। कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं एक साथ महिलाओं को दफनाने का साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सूची को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना। हड़प्पा रवि नदी के तट पे है। कालीबंगा, हड़प्पा अच्छा ये है ना, हड़प्पा 1 के 3 रावी नदी के तट पर। कालीबंगा जो है घग्घर नदी। कालीबंगा जो है कालीबंगा तो ये है राजस्थान में कौन नदी है? घग्घर। अच्छा हड़प्पा जो है रवि नदी के तट पे, हड़प लिया है रवि नदी। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट, कालीबंगा घग्घर। और लोथल जो है मित्रों, लोथल जो है भोगवा नदी के थल, थल भोगवा नदी के। और रोपर किस नदी के तट पे है? सतलुज नदी के तट पर। तो फिर एक बार और देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी और रोपर पंजाब में है। सतलुज नदी की लोथल गुजरात में है, घग्घर नदी पर गुजरात में है घग्घर नदी। कालीबंगा राजस्थान में है, कौन नदी? घग्घर नदी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा राजस्थान में है, घग्घर नदी। लोथल गुजरात में भोगवा नदी, लोथल राजस्थान में है भोगवा नदी। और रोपर पंजाब में है सतलुज नदी। सिंधु सभ्यता का महान स्नाननगर कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का महान स्नाननगर कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा के 4 पशुओं से आवृत्ति एवं देवताओं का अंकन है। वे 4 पशु कौन हैं?
तो बाघ, गेंडा, भैंसा तथा हाथी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी के मुद्रा के 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वो 4 देवता का अंकन है, बाघ, गेंडा, भैंस तथा हाथी है। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति के। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। किस पशुओं की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं था शेर और गाय का साक्ष्य। शेर और गाय का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ये यूपीएससी CAG 2010 के GIC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। पूर्व से रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से, जो कि राजस्थान। ईंटों का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। मूर्ति पूजा का क्रम कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आचरण पूर्व काल से, प्री आर्यन से, पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का क्रम पूर्व आर्य काल से हो रहा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो राखी गढ़ी राजस्थान सुमेलित नहीं है। बाकी बनवाली हरियाणा में है। राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं, राखी गढ़ी हरियाणा में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। अब बनमाली हरियाणा में है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है और बनमाली राखी गढ़ी हरियाणा में है, लेकिन राखी गढ़ी राजस्थान दिया है। गलत है ना। एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। जो जोते हुए खेत मिला था, जोते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य उचित हुआ था? रंगपुरा से। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य हुआ था? रंगपुरा से। निम्न में से कौन सा एक लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को चित्रण करता है? सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है वे देवी और देवताओं दोनों के ही पूजा करते। सिंधु घाटी के लोग ना देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृशक्ति से। सिंधु घाटी लोगों को विश्वास किससे करते हैं? अपनी मातृशक्ति से विश्वास करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? धोलावीरा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल धोलावीरा है। नर्तकी की एक कांस का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी मतलब नाचने की एक नाचती हुई कांस का मूर्ति प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही नहीं है। तो सही नहीं है तो क्या कह रहा है? एम रफील मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रणाली थे। ये तो सही नहीं है। EJH मैक सुमेर के लोगों को पलायन थे। मार्टी व्हीलर पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार प्रवक्ता थे। आलम घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व के परिणाम स्वरूप हुआ था। सिंधु घाटी ने निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई है मोहरे और बर्तन, जेवरां, हाथियों तथा औजार। स्रोत वहाँ पाई गई है मोहरे। अच्छा, सिंधु घाटी के निवासियों सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, मतलब वहाँ से ना मोहरों पाई गई, बर्तन, जेवर, हाथी और औजार पाए गए, हथियार और औजार। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो नगरों में नालियों की स्थिरता व्यवस्था थी, कथन सही है। नगरों में नाली की व्यवस्था थी। व्यापार में वाणिज्य उन्नत दिशा थी। व्यापार में वाणिज्य उन्नत दिशा थी, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। मातृदेवी और देवता दोनों की उपासना की जाती थी। और लोग लोहा से अपरिचित थे। वहाँ के लोग लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ना भारत के राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी और
आर्थिक विकास को घोटक निम्न में से कौन है? मुद्राएं हैं। सिंधु घाटी में खुदाई के लिए अवशेष तकलीफ व्यापारी और आर्थिक विकास के घोटक कौन है? मुद्राएं हैं। दघेरी परवर्ती हड़प्पीय पुराअस्त स्थित है पंजाब में। दधेरी एक पुरावर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ? पंजाब में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्यपथ के प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धोलावीरा से मिले। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका के। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका के। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी थी चेनाब। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो नदी थी चेनाब नदी थी। कूट एक कूट दो में अच्छा सिंधु घाटी जिन नदियों पर बसी थी वो नदी कौन थी? मतलब कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदी पर बसे थे वो सिंधु, चेनाब और झेलम तीनों नदी सिंधु, चेनाब और झेलम नदी थे। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता, बाकी कालीबंगा रोपर पंजाब में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता की विकास की अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के विकासित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में किस धातु का उपयोग किया था? मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। निम्न में से कौन में से किस पशुओं का अंकलन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं था? हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं था घोड़ा, बाकी हाथी था, भेड़ था और बैल था। निम्न पर विचार कीजिए कि एवं नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग किया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बात सही है, प्रमुख स्थल से सही है। हड़प्पा के लोग सड़क तथा नालियों जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों ने शहर नालियों की व्यवस्था थी। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। नहीं, हड़प्पा के लोगों को तो धातु का उपयोग का पता था।